हार्ट हेल्थ के लिए बनाया है, हमारी गट हेल्थ के लिए बनाया है, हमारी इम्यून सिस्टम को कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ पार्ट बनाया है ना? सो मैं पहले अपने बारे में थोड़ा-सा बता देती हूँ। मेरा नाम पूनम आनंद है और मैं 2 साल पहले हर्बल लाइफ से जुड़ी थी अपनी हेल्थ को लेके। मैं बहुत ओवरवेट हो गई थी, एक्चुअली मैं किडनी डोनर हूँ। सो ऑपरेट के बाद मेरे को कुछ हेल्थ इश्यू ज़्यादा आ गए थे मेरा वेट बढ़ने से। मैं बिल्कुल लेथार्जिक हो गई थी, एनर्जी बिल्कुल नहीं थी, रिफ्लेक्स की मेरे को प्रॉब्लम आ गई थी, बैक पेन मेरे को स्टार्ट हो गया था और एक प्री डायबिटिक भी मैं हो गई थी। तो जब मैंने मैं हर्बल लाइफ में जब मैं आई, मैं 4 महीने में अपना 20 किलो वेट कम किया, अपने हेल्थ इश्यू सॉल्व किए और बहुत आज मैं एनर्जेटिक फील करती हूँ। सो मेरे साथ मेरे रिजल्ट लिया, मेरे बच्चों ने भी अपना रिजल्ट लिया, तो आज सब एक हैप्पी लाइफ एन्जॉय कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है डाइजेस्टिव हेल्थ। डाइजेस्टिव हेल्थ क्या होता है? पाचन तंत्र हमारा क्या है? क्योंकि हमारी बॉडी में देखिए बहुत से पार्ट होते हैं, हर एक पार्ट का एक काम होता है ना? जैसे आँखों का काम होता है, आँखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, मुँह से हम खाते हैं। वैसे ही पूरा हमारा बॉडी जो चलती है, जो सिस्टम होता है बॉडी का, वो हमारा पाचन जो क्रिया होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसका काम होता है। जिससे हमें पूरी बॉडी में हमारे जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती है, हमारी बॉडी को मिलती है, जिससे हमारी बॉडी फिट रहती है। ठीक है? तो उसमें क्या है, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब कौन से पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, जो इसमें अहम रोल जो अदा करते हैं, ठीक है? तो जिसमें पहला है माउथ, क्योंकि माउथ से पहले स्टार्टिंग हमारी माउथ से होती है, हम कुछ भी खाते हैं, पहले मुँह में ही डालते हैं, तो पहला प्रोसेस हमारे मुँह से ही स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट हमारा माउथ है, नेक्स्ट हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, इसोफेगस है, उसके बाद लिवर्स है, स्टमक है, हमारे गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियास है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लॉन्ग इंटेस्टाइन है, में लास्ट में जाके ये रेक्टम में जाके खत्म हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। हाँ सर। यस। उसके बाद आता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है ना? वर्क कैसे करता है? तो जब मैंने बताया आपको कि प्रोसेस हमारे मुँह से स्टार्ट होता है। जब हम कुछ भी मुँह में डालते हैं, तो जो हमारे दाँत होते हैं, उसको चबाने का काम करते हैं। वो भी अपना एक रोल उसमें प्ले करते हैं। ठीक है? जब हम खाना चबाते हैं, तो हमारे दोनों जो साइड में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जिनसे सलाइवा निकलता है, जो उस खाने को तोड़ने का और पचाने का काम करता है। मतलब एक प्रोसेस तो हमारे मुँह से ही स्टार्ट हो गया। उसके बाद जब ये प्रोसेस होते-होते जब ये हमारा फूड पाइप्स के ज़रिए नीचे जाता है, तो सीधा ये हमारे स्टमक में जाता है, ठीक है? और जो ये फूड इसमें जो प्रोसेस होता है, वो ऐसे-ऐसे वेव्स टाइप्स में ऐसे-ऐसे हमारा होता है। तो एकदम ऐसे नहीं कि हमने खाया और सीधा हमारे स्टमक में पहुँच गया। इसका भी एक प्रोसेस है, ये धीरे-धीरे करके हमारे स्टमक में जाता है। तो जब खाना हमारे स्टमक में पहुँच जाता है, वहाँ पहुँचने के बाद हमारे जो स्टमक का ऊपरी जो पर जो हमारी फूड पाइप है और जो हमारा स्टमक है, उसके बीच में ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ से हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जूस छूट निकलता है, जो हमारे खाने को करता है। जब वो हमारा खाना पचता है, जब वो प्रोसेस होता है, उसमें हमारे जो प्रोटीन्स हैं और फैट्स हैं, वो उसको अलग कर देता है। उसको अलग करके बॉडी में पहुँचाने का काम मतलब उसी प्रोसेस में होता है। उसके बाद लिवर अपना एक पार्ट रोल अदा करता है। लिवर क्या होता है, लिवर के नीचे बिल्कुल देखिए जस्ट नीचे एक ग्रीन कलर का एक थैली टाइप से है, जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। गॉल ब्लैडर और जो हमारा स्टमक है, स्टमक के जस्ट नीचे हमारे होते हैं स्टमक से खाना हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो ये दोनों अपना-अपना एक जूस छोड़ते हैं। जिसको जो खाना हमारा खाना पचाने में अ, मदद करता है।
जब ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, वहां भी एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी हमारे खाने के न्यूट्रिएंट्स हैं, वो एब्जॉर्ब होते हैं। उनका एब्जॉर्प्शन का काम और उनको बॉडी तक लेके जाने का काम हमारी यहीं पे इसी प्रोसेस में होता है। और इस ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये कहने के लिए छोटी है, बट इसका साइज काफी बड़ा होता है। हमारी जो लॉन्ग इंटेस्टाइन है, उससे बड़ा साइज इसका होता है। और इसमें कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं आपके खाने को पचने में। जब होता है इस प्रोसेस में भी होते-होते जब हमारा खाना बिल्कुल लास्ट में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड में आता है, वहां भी हमारे ग्लैंड्स होते हैं, वो जिनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स होते हैं। वहां भी जो न्यूट्रिशन की है ऑब्जेक्शन होती है। उसके बाद जब प्रोसेस जो बचा हुआ होता है रहता है, वो फिर हमारा लॉन्ग इंटेस्टाइन में जाता है। जब वो वहां जाता है, वहां भी एक प्रोसेस होता है। वहां भी जो वाटर का इंजेक्शन है, वाटर और जो हमारे और मिनरल्स हैं, वो वाटर में के साथ एब्सॉर्ब होके बॉडी में जाते हैं। और जो बचा हुआ वेस्ट है, वो रेक्टम के जरिए से बाहर निकल जाता है। सो ये हम का प्रोसेस है। उसके बाद है सिम्पटम, कि इंडाइजेशन के सिस्टम मतलब सिम्पटम क्या है, कि क्यों होता है ऐसा, क्या कारण होते हैं उसके, लक्षण क्या है मतलब। तो हमारे क्या होता है, जब भी आप देखना, कभी भी हमारे जब हम कुछ गलत फूड हमारा या कुछ ज्यादा ऐसा हो जाता है, हैवी हो जाता है फूड, तो हमारे पेट में दर्द होता है। पेट में दर्द होता है ना, उसके बाद एक मतलब जलन सी होती है। हम कुछ भी जैसे खट्टी डकार बोलते हैं, जैसे डकार आती है तो यहाँ गले में जलन होती है बहुत, और एकदम अनईजी सा लगता है आपको बहुत, मतलब आप अजीब सा फील करते हो कि मतलब वॉमिटिंग टाइप से आपको फीलिंग आती है। और आपका स्टमक एकदम फूला-फूला रहता है, गैस गैस पेट में बन जाती है, और अफारा टाइप से बोलते हैं ना, ब्लोटिंग हो जाती है, अफारा टाइप से आपके पेट पे आ जाता है। इसकी उसके बाद अगर जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, उसकी वजह से भी ये सब होता है। ओवर ईटिंग की वजह से भी हमारा पेट फूला-फूला रहता है, और पेट अपसेट होने के कारण भी ये सिम्पटम आते हैं, और बॉडी एकदम लेथार्जिक हो जाती है। औ और आपका कुछ भी खाने का मन नहीं करता। और कई बार आपने देखा होगा, जब आपको डकार आती है, तो ऊपर एक एसिड टाइप से कड़वा-कड़वा गले में आ जाता है ना, उसको एसिड बोलते हैं। जो हमारे पित्त हमारी बॉडी में जो होता है, वो कई बार गैस इतनी मतलब बॉडी में बन जाती है कि वो फिर ऊपर की तरह एक बाउल होता है, उसके ऊपर की तरह वो प्रेस करती है, तब वो हमारी फूड पाइप से मुँह की साइड आता है। मतलब या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। अगर गैस ज़्यादा बनी हुई है, तो आपको वो ऊपर भी रिफ्लेक्ट करता है। तो ये इसके कुछ सिम्पटम हैं। इसके क्या कारण है, क्यों होता है? एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं, तो कई बार टेस्ट के चक्कर में ना ज़्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर जाते हैं। कि हाँ भैया, बहुत मतलब वो बोलते हैं ना कि मन भर गया, पेट भर गया पर मन नहीं भरा, ऐसा होता है ना? तो उसकी वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से भी आपको ऐसा होता है। और उसके अलावा जब हम अल्कोहल का सेवन, जैसे शराब वगैरह जो ड्रिंक करते हैं, एक्सेस में कर लेते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तीसरा है कैफ़ीन। कैफ़ीन, एक्चुअली कैफ़ीन हमारे यहाँ का नहीं है। हम लोग चाय के बड़े शौकीन होते हैं। एक्चुअली अंग्रेज़ों ने क्या किया था, जब चाय लेके आए थे हमारे यहाँ, तो वो ऐसे ही पीते थे। बट इंडियंस को थोड़ा लत लगाने के लिए उन्होंने उसमें दूध मिक्स किया, तो दूध की नहीं, वो भी टेस्टी नहीं आ रहा। इंडियंस अपना टेस्ट देखते हैं ना पहले तो, उसके बाद उसमें चीनी ऐड की, बस फिर तो भैया एक्सपेरिमेंट हम लोग हैं ही ग्रेट, करते रहते हैं। तो उसमें दालचीनी ये वो डाल के उसको ऐसा बना देते हैं ना, एकदम काढ़ा टाइप से, और उसको पीने के शौकीन होते हैं, तो उससे भी एसिड बनता है। अगर आप चाय के 3, 4, 5 या उससे भी ज़्यादा पीते हैं, तो उनको तो बहुत मतलब वो खुद जानते हैं उनको कितनी प्रॉब्लम होती होगी, है ना? उसके बाद है कि आप क्या ज़्यादा ये बोलते हैं कि आप जैसे से ये लेते हो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हो, और सोडा वाटर यूज़ करते हो, तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एक्सेस अगर कोई भी बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ की अति ठीक नहीं होती। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग भी मतलब हेल्थ के लिए बहुत खराब है, क्योंकि जब आप स्मोकिंग करते हो, और ज़्यादा स्मोकिंग जो लोग करते हैं,
डेली का सिगरेट मतलब कम से कम 5 से 6 करते हैं, तो आप देखिए आप उसको उसके पैकेट पे भी लिखा होता है कि ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपके लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। तो जब वो आपकी बॉडी में जाता है धुआँ, क्योंकि वो धीरे-धीरे करके क्योंकि हमारे एयर के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर जाता है और जाके जो हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरियाज़ होते हैं, उनको वो खत्म कर देता है। तो जब आपकी बॉडी में बैक्टीरियाज़ की क्वांटिटी कम होगी या वो बिल्कुल ही नहीं नहीं होंगे, तो आपकी गट हेल्थ वैसे ही खराब रहेगी। आपका पेट बिल्कुल है ना? एंड स्पाइसी एंड फैटी फूड जैसे आप लोग स्पाइसी जैसे ज़्यादा मसाले वाला फूड यूज़ करते हैं या फैटी फूड जैसे ऑयली आप पूरी छोल मतलब कुछ भी ऐसा यूज़ करते हैं, तला भुना खाते हैं, वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। सो उसके बाद डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं उनके लिए उनको भी ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि जब आप डिप्रेशन में रहते हो तो आपकी बॉडी से जैसे बोलते हैं ना हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं ऐसे ही हमारी बॉडी से कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं डिप्रेशन के मतलब उस पे टाइम पे तो वो भी हमारी बॉडी फिर उसका इफेक्ट हमारे हम पर आता है, उसकी वजह से कई बार क्या होता है, हमें भूख नहीं लगती, हम बोलते हैं हमें भूख नहीं है, हमें खाने का मन नहीं है ना? ऐसे जब बंदा डिप्रेशन में आप देखते तो बोलता है ना कि भई मेरा खाने का मन है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये सब सिम्पटम है जो प्रॉपर नींद नहीं लेते उनके साथ भी जिनकी पुअर स्लीपिंग होती है, मतलब वो टाइम से सोते हैं, जिनका कोई सोने का कोई टाइमिंग नहीं होती, 11, 12, 1, 2 भी बज जाते हैं और कोई उठने का सुबह नहीं होता। तो उनको भी ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि एक प्रोसेस होता है खाने का भी कि सुबह जब आप उठते ही आपको वॉशरूम जाना होता है क्योंकि जो बॉडी में वेस्ट है उसको तो निकलना ही है उसको आप जितना देर से करोगे उतना ही वो आपको प्रॉब्लम देगा नेक्स्ट है प्रेगनेंसी के टाइम पे जब लेडी एक बेबी कैरी करती है तो उस टाइम पे वो बिल्कुल मतलब आगे ही होता है सब कुछ तो वो आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है आपके पैनक्रियास से सबको प्रेस उस टाइम पे बहुत स्ट्रेस होता है उनपे वो प्रेस करता है उनको तो उससे भी कई बार डाइजेशन सिस्टम आपका थोड़ा सा कमजोर रहता है या वीक हो जाता है ना रिफ्लेक्ट करता है उसको उसके बाद है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब आजकल हमारा मोस्टली लोग मतलब ऑफिस में बैठे रहने का काम है चाहे वो दुकान का है ज्यादातर बैठे रहने की वजह से भी ये सब होता है कि हम खाना खाया फिर हमने जाके दुकान पे बैठ जाना या ऑफिस में अब खाना खाया लंच किया हमने हम फिर बैठ गए तो बैठे रहने से भी ये प्रॉब्लम आती है एंड मेडिसिन जो लोग जैसे जिनको कोई भी हेल्थ इशू है किसी भी टाइप का और बीपी शुगर थायराइड या एनी कोई भी मेडिसिन यूज करते हैं उस मेडिसिन का भी कई बार साइड इफेक्ट होता है तो उसकी वजह से भी गैस बनती है जैसे मेरे हस्बैंड को किडनी पेशेंट हैं तो वो जो भी मेडिसिन लेते हैं तो डॉक्टर ने उनके साथ उनको एक पेंटाप्रोजोल दिया हुआ है कि आपको ये दवाइयां हैं ये आपको गैस बनाएंगी तो आपको ये साथ में लेना है तो दवाइयों के भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, वो भी गैसेस बनाती हैं, तो ये भी एक कारण है। नेक्स्ट सर, उसके बाद ये टिप्स हैं कुछ कि आप कैसे इसको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अपने इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है? पहली बात तो जब आप उसको च्यू करके खाना है, मतलब जो काम आपका मुंह का है वो आप डायरेक्ट अपने पेट को मत करने दीजिए। आप जब भी कुछ भी खाते हैं, आप उसको चबा-चबा के खाइए और जब आप कोई भी चीज़ चबा-चबा के खाते हैं मतलब मेन एक प्रोसेस तो आपके मुँह से ही हो गया। क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं, कई बार हमने देखा कि बच्चे भी टीवी देखते कभी भी खाना टीवी देखते हुए नहीं खाना है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं। खाना जब भी खाना है शांति से, आराम से चौकड़ी मार के नीचे बैठ के खाना है। मैं डाइनिंग टेबल का भी नहीं बोलूँगी, आपको आराम से नीचे बैठ के आपको खाना खाना है आराम से, ताकि वो जब आप चबाते हो कम से कम उसको 32 बार चबाइए और वो आराम से आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद है वेट लॉस। वेट लॉस आपको अपना वेट अपना मेंटेन करके रखना है क्योंकि जिनका वेट ज्यादा होता है उनको भी ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि सारा जब पेट बड़ा होगा ना तो वो पेनक्रियाज जो हमारा जूस प्रोवाइड करती हैं जो जिनको हम इंसुलिन बोलते हैं खाना जो हम खाते हैं
तो वो जितना छोड़ती हैं उतना उससे कम, मतलब वो कम उससे कांटेक्ट में आएँगी और एनर्जी आपको कम मिलेगी, वो अपना काम कम कर पाएँगी। तो इसीलिए आपको अपना वेट मेंटेन करके रखना है, अपना हिसाब से खाना खाना है, कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ठीक है? और अपने खाने में आपने फाइबर इंटेक अच्छे से करना है। अगर आप फाइबर इंटेक अच्छे से करते हैं, तो आप, क्योंकि फाइबर का काम क्या है, फाइबर एक तरह से स्पंज का काम करता है, वो जो आपकी पूरी आपकी स्टमक, आपके इंटेस्टाइन सबकी क्लींजिंग करता हुआ बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो सॉलिड ऐसा वो है जिसमें कोई कैलोरीज नहीं होती और एक भूसे टाइप से होता है। तो उसका काम यही है कि पूरी आपकी बॉडी की क्लींजिंग करने का काम होता है। तो आप जितना हो सके फाइबरी फूड लीजिए, एप्पल है, पपाया है, गुआवा है, आप फ्रूट्स ऐड कीजिए, आपने लीफी वेजिटेबल ऐड करनी है, जितनी भी पत्तेदार सब्जियाँ हैं वो आपने इंटेक करना है। आप आपको होल ग्रेन व्हीट लेना है अच्छे से, ठीक है? जिसमें चोकर अच्छे से हो, वो भी आपको आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखेगा। नेक्स्ट है ड्रिंक, पानी आप कितना पीते हैं? तो भई हमने खाना अच्छे से खाया, हमने फाइबर भी अच्छे से ले लिया। अगर आप पानी ढंग से नहीं लेते हैं, तो भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है। अगर आप पानी कम से कम, जैसे हम लोग बोलते हैं कि 20 किलो पे 1 लीटर पानी आपको लेना है। तो अगर आपका 40 है तो 2 लीटर, अगर आपका 60 है तो 3 लीटर, ऐसे आपको अपनी पानी की क्वांटिटी बढ़ानी है। और जब पानी कम से कम एटलीस्ट आपको 8 से 12 ग्लास तो आपको दिन में लेने ही लेने हैं। क्योंकि ये भी वाटर का काम भी आपकी बॉडी क्लींजिंग करने का काम होता है ना? पूरी बॉडी का सिस्टम है जो उसको क्लींजिंग करने का काम हमारा वाटर का होता है। स्मोकिंग बंद कर दीजिए, बिल्कुल। जो लोग अभी भी करते हैं, हर्बल लाइफ में कभी सुट्टा लगा लेते हैं 1-2, मैं उनको ही बोल रही हूँ बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, ओके? उसके बाद जब भी आप खाना खाएँ गरम, अपना गरम खाना खाएँ, कभी भी फ्रिज में रखा हुआ खाना ना खाएँ। जैसे हम क्या करते हैं, सुबह सब्जी बन गई, बच गई, उसको फ्रिज में रख दिया, रात को गरम किया, उसको खा लिया। तो वो आपने नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम पे जो जब होता है तो उसकी एक न्यूट्रिशन वैल्यू अलग ही होती है। बट जब वो ठंडा हो जाता है तो उसमें बैक्टीरियाज़ की क्वांटिटी, बैड बैक्टीरियाज़ बढ़ जाते हैं। फिर हम उसको गरम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो फिर ऐसे तो आप उसका जो न्यूट्रिशन हमें मिलना चाहिए वो तो मिलेगा ही नहीं, उसको बार-बार जब हम गरम करते हैं खाने को, इसलिए जब भी खाओ फ्रेश खाओ। उसके बाद है एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ का मेन रोल है, क्योंकि जब हम खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा-सा वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग का आप कम से कम आधा से आधे घंटा आप वर्कआउट करते हो, शाम को आप आधा घंटा वर्कआउट करते हो। कोशिश कीजिए कि रात को जब आप डिनर करें, डिनर बिल्कुल लाइट करें और उसके बाद कम से कम आधा घंटा आप थोड़ा-सा टहल के आएँ, खाना खाने के बाद, ठीक है? तो ये आपका एक्सरसाइज़ है, एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है। आप जब भी खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद आप वज्रासन कर सकते हैं, वो तो बहुत ईज़ी है और आप उसको तुरंत कर सकते हैं। आप जब भी खाना खा के थोड़ा रिलैक्स हो, आप वज्रासन में बैठ जाइए, आपका देखना खाना कितने अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा आपकी बॉडी में। उसके बाद है स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस से आपको भूख नहीं लगती है, स्ट्रेस आपके ओवरऑल हेल्थ को खराब करता है, ठीक है? सो नेक्स्ट है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स अगर प्रोबायोटिक्स बहुत तरह के, जैसे हम याकूट में भी होता है, प्रोबायोटिक्स हम सप्लीमेंट वैसे भी लेते हैं। प्रोबायोटिक्स आपकी दही में होता है, सबसे बेस्ट है घर में आप दही जब बनाते हो, कि हम आपको एक टाइम में जो दोपहर का खाना होता है, उसमें हम आपको बोलते हैं कि दही खाइए, है ना? दही, छाछ ये लीजिए, बट दही आप लेते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि उसमें गुड बैक्टीरिया की क्वांटिटी अच्छे से होती है। आप उसमें शक्कर डाल के ले सकते हो, शक्कर उसके अंदर डाल के और उसकी वो जो बैक्टीरिया की क्वांटिटी है वो और बढ़ जाती है। थोड़ा-सा शक्कर डालना है, ऐसे नहीं, अच्छे से उसको थोड़ा-सा क्वांटिटी में आपने उसमें शक्कर डालना है, तो आप उसको ऐसे भी खा सकते हैं। तो आपको अच्छे बैक्टीरियाज़ आपको मिलेंगे, जो आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखेंगे, ठीक है ना? बताया कि ये ड्रिंक आपने करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है, कोशिश कीजिए, आप ना ही करें तो बेस्ट है। नेक्स्ट सर? यस, अब ये आता है, जैसे मैंने बताया था ना आपको, जैसे हर्बल लाइफ
ने हमारे लिए मतलब हमारी हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ बनाया, हमारी स्किन हेल्थ के लिए बनाया है, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बनाया है। हर्बल लाइफ ने हमारे लिए डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा न्यूट्रिशन बनाया है। तो एक बार इसके लिए क्लैपिंग कर दी जाए, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक भी नहीं है, इसमें तो बहुत कुछ है हमारे लिए। जैसे इसमें एलो कंसंट्रेट है, जो आप सुबह मॉर्निंग में अपने फ्रेश में डाल के ले सकते हो। 1.5 ढक्कन आप उसमें डालो, अपने फ्रेश के अंदर, तो आप उसको ले सकते हो, आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। प्रोबायोटिक्स हैं हमारे, प्रोबायोटिक्स भी आप इसको इसमें गुड बैक्टीरियाज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अगर आप पर डे का 1 पाउच ले तो आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में, मतलब आपको प्रोबायोटिक्स, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया जो इसकी क्वांटिटी आपको मिलेगी और आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी। इसको भी आप सुबह मॉर्निंग में आप जैसे आपने एलो कंसंट्रेट डाला, उसके बाद आप प्रोबायोटिक्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 पाउच आप उसमें ऐड करके ले सकते हैं, क्योंकि इसका कोई टेस्ट नहीं है। इसको आप दही में भी ले सकते हैं, इसको आप छाछ में भी ले सकते हैं, ठीक है? उसके बाद है हमारा एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स जो है उसको हम शेक में ले, ये हमारा फाइबर है, बहुत अच्छा फाइबर है और इसकी 1 स्कूप में 5 ग्राम आपका को फाइबर मिलता है और ये भी आपकी गट हेल्थ को, जिनको भूख नहीं लगती है, जिनका वेट, मतलब जो वेट, और जिनका वेट नहीं जा रहा है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये बेस्ट है। आप 1 स्कूप आप अपने शेक में ऐड कर सकते हैं। जैस इसमें ये टैबलेट फॉर्म में भी है, जिसकी पर डे की 3 टैबलेट आपको सुबह, दोपहर, शाम 3 टैबलेट आपको लेनी पड़ती हैं। और ये एलो कंसंट्रेट है, ये हमारा एलो प्लस है, ये टैबलेट फॉर्म में है, ये आप 2 सुबह शाम आप इसको ले सकते हो। और कंपनी ने अभी एक नया प्रोडक्ट हमारा लॉन्च किया है, त्रिफला बॉडी लाइफ, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। त्रिफला जो देसी नुस्खे हमारे हैं, उन पे बेस्ड है। तो इसमें आंवला और आपके हरड़ का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा है। तो ये भी आप लेके देखिए, बहुत अच्छा हमारा न्यूट्रिशन है। सो मैंने वैसे काफ़ी कुछ मैं बता चुकी हूँ, तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सो संजीव सर। थैंक यू सो मच, सच अमेजिंग इंफॉर्मेशन। और डेफिनेटली आज का सेशन सुन के हम सबका डाइजेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। यस। और डेफिनेटली जिन्होंने अभी एलो कंसंट्रेट नहीं स्टार्ट किया, तो डेफिनेटली एक बार आप जरूर लीजिए, बहुत ही अमेजिंग है और उसके साथ ये फ्रेश का टेस्ट ही अमेजिंग हो जाता है और बेनिफिट बहुत है। थैंक यू सो मच। तो डेफिनेटली हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्या, 99.9% हमारे बीच में जितने लोग ज्वाइन किए हैं उन सबको रिजल्ट आया है। तो वो 0.1% होगा जो नया पर्सन आज ही ज्वाइन किया होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, कुछ रिजल्ट शेयर हैं। तो मैं सबसे